हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुष क्लासेस। मैं अंकित कुमार आज आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेके आया हूँ क्लास 10 का एसएसटी का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ऐसे आज ही सुबह में मॉर्निंग में एसएसटी का हमारा नोटिफिकेशन आया है मार्कशीट का, मार्क्स स्कीम का, कि आखिर में कैसे वो मार्क्स देगा हमारा सीबीएसई क्लास 10 के सोशल साइंस के लिए। देखो पहला आखिर मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे वो तुम्हें मार्क्स देगा। हाउ टू इंक्लूड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड कीवर्ड्स इन योर आंसर, ये हमें जानना होगा। हाउ टू राइट आंसर्स बाय यूजिंग द बुलेट पॉइंट्स, वो हमें बताएगा, एंड पॉइंटर्स। हाउ टू कीप द आंसर्स कंसाइज येट इन्फॉर्मेटिव, इसका मतलब क्या होता है कि आंसर्स आप लोग एक कोई होता है, क्योंकि वो जब एसएसटी का पेपर देखता है, वो देखता है कि अगर 3 से 4 नंबर का है तो वो पूरा राम कथा लिख देता है एसएसटी में, क्योंकि सबको तो लगता है एसएसटी मतलब की कहानी, खासकर स्पेशली ये हिस्ट्री में होता है। तो आप लोग वैसा नहीं करना, आप लोग एक कॉन्साइज, आप लोग एक लिमिटेड एक फिक्स पॉइंट उसे देना, एक सटीक पॉइंट देना है जिससे आपका एक वैल्यूएबल पॉइंट हो वो, और उससे आपको मार्क्स डायरेक्ट मिल जाए, आपको राम कथा लिखने का जरूरत नहीं पड़े। How the examiners will evaluate your answer during the checking of the answer and copies, वो भी हमें बताया गया है। And student can access the CBSE class 10 social science marking scheme along with the CBSE class 10 social sample paper 2021 from here in the PDF format। तो इस बार का मतलब क्या हुआ, हमारा जो सीबीएसई है उसने हमें एक पीडीएफ फॉर्मेट में, ये रहा वो पीडीएफ फॉर्मेट, उस पीडीएफ फॉर्मेट में वो हमें तरीके से समझाया है, एक एग्जांपल देके कि हम लोग आपको कैसा मार्क्स देंगे, आप लोग कैसा पेपर बनाना चाहिए। तो चलो हम लोग ये पेपर पढ़ते हैं। तो जैसे आप लोग देख ले रहे हो कि क्या लिखा हुआ, ये मार्किंग स्कीम लिखा हुआ है 2021 का, और ये एक तरीके से सैम्पल पेपर भी है, ठीक है। तो टोटल मार्क्स हमारा एसएसटी में कितना रहेगा, 80 रहेगा। टाइम दिया हुआ है 3 घंटा। देखो अब तो पहला क्वेश्चन देखो कैसे करना है, मतलब कि एमसीक्यूज पहले आएंगे, 16 क्वेश्चंस रहेंगे और एक एक नंबर के रहेंगे यहाँ पर, तो ठीक है। सो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द एक्ट ऑफ यूनियन 17(7) फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल्स। देखो 4 एग्जांपल्स दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, उसका सही आंसर निकालना। ये जो है एक्ट ऑफ यूनियन 17(7) है, वो था द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, हमारा आंसर है। तो आपको बस वहाँ पर नीचे आंसर, जो आपका जो आंसर शीट रहेगा, आपको बस लिख देना है ऑप्शन सी आंसर है, और ये वाला आपको पूरा लिखना होगा। मैंने क्या बोला, ये वाला आपको पूरा लिखना होगा, तब आपको जाके 1 मार्क्स। क्योंकि कोई होता है जो क्या करता है, लिख देता है ऑप्शन सी ऑप्शन डी, तो आप लोग को ऐसे नहीं करना है, आप लोग को पूरा लिखना है। फिर उसमें ऐसे आगे देखो 1 MCQs 2 3, तो ये पढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, ये हम लोग ने एज ऑफ रिवोल्यूशन का टाइम पे हम लोग का लेक्चर जो था, लेक्चर नंबर 9, उसमें किया। तो मैंने आपको बताया उसका आंसर क्या है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, देखो इसमें दिया हुआ है। और एक तरीके से देखो ये फायदा, हम लोग सैंपल पेपर भी डिस्कस कर रहे हैं हमारा एसएसटी का, तो हम सब के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल, हम मार्किंग स्कीम भी समझ लेंगे और हम लोग सैंपल पेपर भी एक तरीके का सॉल्व कर लेंगे। तो थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर कॉलिंग फॉर द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बाय द गांधी जी। तो चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से हमारा ये हुआ था। चौरी चौरा इंसिडेंट याद है सबको, क्या हुआ था उस समय, जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो गए थे। महात्मा गांधी जी सोचे ये लोग तो शांत रहेंगे, उन्हीं के जैसा सीधा साधा रहेंगे, पर लोग तो उनके जस्ट अपोजिट निकले। इसकी वजह से महात्मा गांधी को उनका ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बंद करना पड़ा था, यूज हुआ। और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी है। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग का क्या है, BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन। साथ ही साथ ग्रीन रेवोल्यूशन हैज हेल्प्ड द फर्टिलाइजर अवे इंडस्ट्री टू द एक्सपैंड इन द डिफरेंट पार्ट्स। ये हमारा एसएसटी का पार्ट हो, एसएसटी का ये कौन सा पार्ट है, ये इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, और ये हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा हिस्ट्री का पार्ट है। तो या तो ये दे दो या तो ये दे दो। फिर नीचे देखते हैं, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर अबाउट द प्रिमिटिव कल्टीवेशन इन इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो उसका क्या आंसर था, उसका था ऑप्शन दहिया मध्य प्रदेश। फिर फिल इन द ब्लैंक्स देखो, 2 है फिल इन द, हम लोग ने देखा कि 2 फिल इन द ब्लैंक्स अभी तक दिया हुआ है। 16 मार्क्स में 6 पेपर, हम लोग 6 क्वेश्चन देखा, जिसमें कि 2 है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ये रहा, देखो ये ज्योग्राफी का है, इसका आंसर कुकुम्बर है। फिर आइडेंटिफाई भी दिया रहेगा, मतलब 16 नंबर में जो एक एक नंबर का, उसमें एमसीक्यूज है, फिल इन द ब्लैंक्स है, आइडेंटिफाई भी है। सो आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, रेड टू ब्राउन इन कलर, सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर एंड लैक्स ऑफ ह्यूमस एंड द मॉइस्चर। तो इसका आंसर तुम्हारा एरिड सॉइल है। फिर ऐसे देखो, फिर देखो डेफिनेशन भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन, डिफाइन द मेजोरिटिज्म, डिफाइन द एंटिसिटी। उसके बाद विच वाला क्वेश्चन में, विच एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी लेजिस्लेट्स ऑन द रेसिडुअरी एंड सब्जेक्ट्स, मतलब कि 16 नंबर वाला जो क्वेश्चन है
एक एक नंबर वाला, उसमें बहुत सारे मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने दे दिया है, तो इसलिए कोई भी किसी को छोड़ के नहीं जाएगा। और एक सबसे अभी नया जो हमारे सीबीएसई ने स्टार्ट किया, ये देखो, रीड द इन्फॉर्मेटिव गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मतलब कि आपको इसको पूरा रीड करना है और उसके बाद आपको इसका पूरा आंसर देना है। तो उसी के साथ हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग ने टोटल समझ लिया कि हम लोग किस किस स्टेप्स का हम लोग क्वेश्चन देगा। फिर आते हैं देखो सेक्शन बी। तो जो पहला सेक्शन है ये आप लोग नोट डाउन कर लेना। जो पहला सेक्शन है उसमें क्या है, 1 मार्क्स का हम लोग टोटल 16 क्वेश्चन मिलेगा। और 16 क्वेश्चन कितने कितने टाइप्स के थे, एमसीक्यूज फॉर्मेट में, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में, ये रीड द ऑप्शंस वाले में, चूज वाले ऑप्शंस में, विच करके क्वेश्चन वाले में, वाई वाला करके क्वेश्चन में, मतलब ऑलमोस्ट 6 टाइप्स के हम लोग को टोटल अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास सेक्शन ए में थे। अब हम लोग सेक्शन बी करते हैं। सो व्हाई डिड द गांधी जी स्टार्ट द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो अब आया क्वेश्चन आंसर, वो भी कौन सा क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है जिसमें नो राइट पॉइंट्स भी देना है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला, मैंने रीड किया, व्हाई डिड द गांधी जी स्टार्ट द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, एक्सप्लेन करो इसको। पहला, अगेंस्ट द रॉयल अटैक, जलियांवाला मैसकर एंड खिलाफत मूवमेंट। तो आप लोगों को 1 मार्क्स पॉइंट्स में आंसर देना है, ठीक है। फिर एक्सप्लेन द मेजर्स and the practices introduced by the French Revolution to create a sense of collective identity amongst the French people। देखो मैंने आपको इसका आप मेरा हिस्ट्री का जो पहला लेक्चर है, मेरा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन रिकैप है, उसमें मैंने आपको इसको पॉइंट वाइज पॉइंट आंसर दे दिया। देखो मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ सेम टू सेम इसी तरीका से स्टेप वाइज आपको पूरा मैं नोट्स देता हूँ, और हर आपको स्टेप्स, हर पॉइंट्स का अपना एक इंपॉर्टेंस वैल्यू है। तो आपको कोई भी कहीं से बाहर से अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मेरा नोट्स पढ़ लेना। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, मैं आपके कंसाइज के लिए मैं एक क्वेश्चन आंसर का एक सेट बनाऊंगा, 2 to 3 क्वेश्चन सेट्स नोट्स वाइज में, उसके हिसाब से उसको रीड कर लेना। एग्जाम के जस्ट जाने से पहले मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको पक्का 80 में 70 नंबर से नीचे आपको नहीं आएगा। सो फिर देखो हम लोग जैसा किया था, द आइडियाज ऑफ ला पार्टी, न्यू फ्रेंच फ्लैग, ट्राई कलर, रिप्लेस द रोल, स्टैंड स्टेट्स जनरल्स वर इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, नेशनल असेंबली को रीनेम किया गया, न्यू हाइम्स एंड अ सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। और कोई भी इसमें 3 पॉइंट्स, मतलब 3 मार्क्स का है तो आपको 3 पॉइंट्स देना पड़ेगा। लेकिन देखो मेरा मानना हो, मैं अपने तरफ से अगर आपको सजेशन दूं, ठीक है, तो 3 मार्क्स का है ना, तो आप प्लीज 3 पॉइंट्स मत देना, आप कम से कम 4 पॉइंट्स जरूर देना। क्योंकि कभी कभी होता है ना, हम लोग कोई ऐसा एक पॉइंट्स लिख देते हैं तो हम लोग उसको कंप्लीटली, हम उसको एरर हो जाता है, हम लोग सोच सकते हैं उसको हम कंप्लीटली उसको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो अगर 1 पॉइंट एक एक्स्ट्रा दोगे, मतलब 4 पॉइंट्स दोगे टोटल, तो आप थोड़ा सेफ प्ले करोगे, ठीक है। फिर आता है देखो और करके ऑप्शन दिया हुआ है। फिर सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 3 वेज टू प्रोटेक्ट द लैंड फ्रॉम द डिग्रेडेशन। मतलब ये टोटल सेक्शन बी जो है हमारा, सेक्शन बी हमारा कैसे जा रहा है, 3 नंबर का, 3 मार्क्स का 6 क्वेश्चन है। तो 1 2 3 4। डिस्क्राइब एनी स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन इन द ईयर 1982। डिस्क्राइब एनी 3 फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। इमेजिन टू बी योरसेल्फ। देखो इमेजिन करके ये वाला क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है हमारे सीबीएसई में, मेरे टाइम पे भी आया था जब मैं दिया था, तो और वो भी लकीली सेल्फ हेल्प ग्रुप का ही आया था। So फिर type the issues of sustainability, importance of the development, examine the statement। देखो बहुत लोग होते हैं इसको पता को राम कथा लिखता है, राम कथा मत लिखना। देखो 3 मार्क्स का है, बोल दिया एनी 3 पॉइंट। देखो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप 4 मार्क्स मेरे तरफ से 4 पॉइंट जरूर दे देना। फिर सेक्शन सी स्टार्ट होता है जिसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 मार्क्स का रहेंगे, टोटल 16 मार्क्स। तो इस बार देखो, इस बार आपके लिए इसमें इजी करके क्या रखा है, आपको एक सोर्स दे दिया, रीड आपको, जिसको पूरा इसको आपको क्या करना होगा, आपको इस चीज को पूरा रीड करना होगा। उसके बाद आपको आंसर द फॉलोइंग बाय द एमसीक्यूज फॉर्मेट में देना होगा, एक एक नंबर का। फिर सेकंड क्वेश्चन वैसा ही है, फिर थर्ड क्वेश्चन भी वैसे ही, और फोर्थ क्वेश्चन में हमारा ऐसे ही। तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत लंबा लंबा लिखना पड़ता था, इस बार उसमें क्या इस बार पहले कॉम्प्रिहेंशन, कैसे हम इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन वाला करते हैं, तो इस बार पहले आपको कॉम्प्रिहेंशन दे देगा, उसके बाद आप आराम से उसको लेके कर सकते हैं। और लास्ट सेक्शन डी हमारा 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। तो इसमें देखो अब हमारा आया लास्ट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वाला, हाउ डिड द पीपल बिलोंग टू द डिफरेंट कम्युनिटीज and regions or language groups develop a sense of collective belonging in the 19th century in the India। ये वाला हम लोग जरूर करने वाले हैं। Explain the meaning and the notion of Swaraj as perceived by the plantation workers। How did they respond to the non-corporation movement। वो लोग वायलेंट हो गए थे, कोई इनका बात नहीं मानता था, इसलिए तो उन्हें चौरी चौरा एक्ट में उन्हें खत्म करना पड़ता है इसको।
डिस्क्राइब द रोल ऑफ मास कम्युनिकेशन इन इंडिया। हमारे भारत में मास कम्युनिकेशन का कितना बड़ा रोल है, और सही में बहुत बड़ा रोल है। ये वाला किसी को याद भी नहीं हो रहा ना, फिर भी वो बोल सकता है। सोचो कॉमन सेंस देखो इसमें पॉइंट्स क्या दिया है। मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट, creates awareness. All India Radio, आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट a variety of programs in the national rural. दूरदर्शन के बारे में बताया है। 100 languages, large number of newspapers. India produces short films, video features films and video short films. ये पहले पॉइंट नहीं था, अब पॉइंट आ गया ड्यू टू नेटफ्लिक्स एंड अमेजन प्राइम वीडियोस। और करके देखो, डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ रोडवेज। ये कोई बता नहीं सकता है क्या रोडवेज का बेनिफिट? 5 नंबर का है, 5 पॉइंट्स मांगा है, तुम सेफ्टी के लिए जरूर 6 दे रहा है। ठीक है, देखो मेरा मानना है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम 6 पॉइंट्स दो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स दो, 4 का मार्क्स का है तो 5 पॉइंट्स दो। और हाँ, 1 मार्क्स का है तो अब ये मत बोलना कि सर 1 मार्क्स का 2 मार्क्स पॉइंट्स दे देंगे, नहीं, उसमें 1 ही देना। ठीक है, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन इन 5 ways पावर शेयरिंग इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड एग्जामिन द स्टेट में क्वेश्चन। तो उसमें देखो 2 places A and B have been marked on the given outline map. Identify them and write their current names on their drawn line near them. So Indian National Congress section in 1927 कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी organized a सत्याग्रह movement at this place for the indigo planters. फिर स्केल फील्ड मैप, देखो मैप का क्वेश्चन और ये रहा इंडियन मैप को जो कैसा फील्ड किया हुआ है हमारा ये वाला। अच्छा, इसमें मतलब हमारे सीबीएसई ने पूरा जो चंपारण, जो मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में बताया था उसका आंसर क्या है? चंपारण। तो चंपारण हमारा कहाँ है? अरे ठीक हो जा, तो चंपारण हमारा जस्ट इधर देखो इस तरफ में, ये जो मैंने सर्किल किया, फिर हमारा मैप में ये खत्म हो गया था। तो देखो इसी के साथ मैंने आपको ना हमारा मार्किंग स्कीम ऑफ सीबीएसई फॉर एसएसटी मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ हम लोगों ने एक तरीके से क्वेश्चन पूरा तो नहीं सॉल्व कर लिया, हम लोगों ने सैंपल पेपर भी एगो सॉल्व कर लिया। तो बच्चों अब धीरे धीरे अपने मार्किंग स्कीम समझ गए हो ना, तो अब आपको एसएसटी बताना, अब आपको एसएसटी में आपको आइडिया होने लगेगा कि आपको कौन सा आपको सिर्फ वैल्यूएबल पॉइंट्स को याद करना है। तो एसएसटी पूरा याद करने से कहानी जो तुम लोग राम कथा लिखते हो ना, वैसा राम कथा नहीं, उसे कॉन्साइंस चाहिए। ठीक है, तुम्हारा राम कथा से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पैराग्राफ राइटिंग। वैसा गलती कभी मत करना। पैराग्राफ में टीचर को कैसा पता कि तुमने इस एक पॉइंट को वैल्यूएबल माना है कि इस एक पॉइंट को वैल्यूएबल माना है? मेरा मानना है कि तुम पॉइंट वाइज पॉइंट दोगे तो तुम लोग अच्छा से लिख पाओगे ना। हर पॉइंट्स में देखो, हर जो फुल स्टॉप यूज करते हैं ना, उसके बाद मैं बताता हूँ, सीधा कुछ नहीं करना, सीधा उसका पॉइंट्स बना देना, इंपॉर्टेंट का। और जो इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन रहेगा, मान लो एक मेरे पास इंपॉर्टेंट, मान लो मेरे पास लिखा मैंने चौरी, ठीक है, मैंने सिर्फ अज्यूम ले रहा हूं, मैंने लिखा चौरी, तो मैं इसको अंडरलाइन करूंगा, वो भी डिफरेंट पेन से। क्या करूंगा? वो भी डिफरेंट पेन से। तो ठीक है बच्चों, आज हमारा ये मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, इसे अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कर देना जो भी 10th का एग्जाम देने वाले हैं, और ये भी 9th वाले क्लास को भी दे देना, क्योंकि उनके लिए भी ये सेम पॉलिसी अप्लाई होता है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वो बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमारे सारे अदर नोटिफिकेशन